बता दें, हमीरपुर जिले की यमुना नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे ने जली जीव की आशंका में धोखे से घड़ियाल पकड़ लिया। उसके मुंह में बंधी रस्सी पकड़कर किनारे लिया। रस्सी खोलते ही घड़ियाल यमुना में लौट गया। इस दौरान घड़ियाल देखने के लिए काफी भीड़ लगी रही। हमीरपुर शहर के मेरापुर मोहल्ला निवासी मछुआरा रवि निषाद यमुना में चैतन्य आश्रम के पास नाव चला रहा था। तभी उसे एक नदी के पानी के ऊपर जली जंतु का मुंह दिखाई दिया। 2 घंटे तक यह जली जंतु उसी स्थान पर पानी में इधर उधर घूम रहा था। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद इस जली जंतु के मुंह पर एक रस्सी बंधी दिखाई दी। उसने रस्सी पकड़ी और नदी के बाहर की ओर खींच ले आया। तब उसे जानकारी हुई कि ये घड़ियाल है। घड़ियाल देख लोगों की नदी किनारे भी भीड़ लग गई। युवाओं के मुंह की रस्सी खोलते ही फिर से घड़ियाल यमुना में चला गया। घड़ियाल के मुंह में रस्सी पहले से ही बंधी थी। घड़ियाल को पहले किसी और स्थान पर बांधे रखा गया था। घड़ियाल देखने के लिए नदी किनारे सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लग रही थी। जो है संगम की तरफ का रास्ते में वहाँ पर गांव वालों ने कहा कि गांव के किनारे नदी के किनारे पर यह था कि मगरमच्छ निकल आया है और ये सूचना मिली कि गांव वाले जो है उत्सुक रूप में देख रहे हैं कि क्या है और कुछ बता रहे थे कि वो मगरमच्छ जो है कहीं से बहकर आया हुआ है। मौके पर मैंने अपनी टीम को और एसडीओ के नेतृत्व में मैंने भेजा तो उन्होंने बताया कि मगरमच्छ जो कि पानी के भीतर ही है वो ऊपर आ चुका था और ऊपर आने के बाद से गांव में उत्सुकता रही है और लोग इस वजह से उस मगरमच्छ को जो है पानी के भीतर लोगों ने उसको किनारे पर कर दिया था। फिर हम लोग भी जब गए तो वहाँ पर उसको पानी के भीतर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका था। स्टाफ की रात में ड्यूटी लगाई गई थी जिसमें कि गांव वाले में कोई चिंता या भय न व्याप्त हो। तो आप लोगों को सचेत किया गया था कि आप जब नहाने जाइएगा तो ऐसे चीज़ में मत जाइएगा जिसकी वजह से मरपक्ष होने से किसी को नुकसान हो। साथ साथ ये वन्य जीव ही हैं जिसमें जलचर के रूप में ये रहते हैं और नदियों के प्रदूषण को भी दूर करते हैं और ये जो है सुरक्षित रूप में अपने आप कहीं से बहकर ही आया होगा क्योंकि हैबिटेट्स तो नहीं रहा है, लेकिन ये अच्छी साइन है और वह बहता हुआ फिर चला गया है। रात को तो स्टाफ था मौजूद था। अब सुबह का लोकेशन उसके बाद से एग्जैक्ट नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन दोनों को हमारा लोगों की भी प्राथमिकता है कि लोग सुरक्षित रहें और वन्य जीव जो है वो भी सुरक्षित रहें। तो इसके बारे में हम निर्देशित करते हैं।